चलते चलते रुकना, चलते चलते रुकना कोई संयोग नहीं है। उस रुकते हुए कदमों में कोई न कोई मार्ग अवश्य होगा। चलते चलते रुकना कोई संयोग नहीं है, संजोग नहीं है। रुकने पर कोई मार्ग अवश्य होगा। उस मार्ग पर चलकर हासिल क्या करे, यह तो केवल हमें समझना होगा। यह तो केवल हमें समझना होगा। मैं रेणु जैन, हिंदी अध्यापिका, वरन मैं अन्य विषय भी पढ़ा सकती हूँ, पर अभी के लिए मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा बहुत प्रिय विषय है और मैंने बहुत प्रयास किए हैं, कोशिश की है कि मैं कुछ अच्छा आपको पढ़ा पाऊँ, कुछ अच्छा आपको बता पाऊँ। इसीलिए मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। एक ऐसा मंच जो आपको विभिन्नतर विषयों का अध्ययन कराने का प्रयास कर रहा है, और उसमें जो विषय हम आज पढ़ रहे हैं वो है हिंदी। अन्य विषयों की क्लास भी आपको जल्द से जल्द हम देंगे। तो इसी के साथ इसी और हम बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले पाठ की ओर। आपको याद होगा पूर्व में हम पढ़ रहे थे रस। हमने रस का सार जाना, रस के भेद जाने, रस क्या है जाने, रस को क्या कहते हैं जाना, आदि आदि। इसी के साथ आगे आज हम पढ़ेंगे रस का भेद। कौन सा? भयानक और विभत्स। इससे पहले हम कौन से पढ़ चुके हैं? श्रृंगार रस, है ना? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस आदि। हम इन सारे रसों का विवरण एक आखिरी का जो हमारा चैप्टर खत्म होगा, पाठ खत्म होगा, तब शॉर्ट में, संक्षिप्त में सार मैं आपको अवश्य बताऊंगी, और कुछ एक उदाहरणों के द्वारा भी मैं आपका आकलन करूंगी। आकलन आवश्यक है ना, पता तो चले किसने कितना सीखा। तो मैं रेणु जैन आज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आगे की ओर बढ़ती हूँ। हमने पढ़ा रस साहित्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा है। रस के भेद 9 हैं, और मैंने ये भी बताया कि जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव जो हैं वो हमारे मन में ही रहते हैं। अब कौन सी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हमारे मन में वो भाव उस रूप में उठ जाए, है ना? तो वो सारे क्या हैं? रस हैं। रस के बिना काव्य का तो आनंद ही नहीं है। रस और अलंकार दोनों ही हमारे काव्य की सुंदरता और काव्य के साथ पढ़ने वाले और सुनने वाले को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में भाव नहीं है, वो भाव विहीन है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो जीवन की ओर अग्रसर नहीं है। क्योंकि जीवन तो वही है जहाँ गिरकर संभलना, संभल कर गिरना, गलतियाँ करते हुए सीखना, सुधारना आदि चलता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रस के अंदर श्रृंगार। इससे पहले आपको प्रश्न दे देती हूँ, इसका मैं आपको जवाब लास्ट वीडियो के आखिर में दूंगी, पर आपका आज का प्रश्न है श्रृंगार का अर्थ व परिभाषा बताएं। श्रृंगार का अर्थ व परिभाषा। इसी के साथ आश्रय शब्द जो है इसका अर्थ बताएं। आश्रय शब्द का अर्थ बताएं, भूलिएगा नहीं। रस के बाद हम करेंगे विराम चिन्ह के बारे में, लेकिन अभी हमारे लिए आवश्यक क्या है? रस है। तो श्रृंगार रस के बारे में मैंने बताया था, स्थायी भाववृत्ति है, नायक और नायिका के मिलन को दर्शाता है ना? संयोग और वियोग इसके 2 भेद हैं। संयोग किसे कहते हैं? मिलने को। और वियोग किसे कहते हैं? बिछड़ने को। ठीक है, नायक और नायिका, कुछ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि नायक और नायिका को मिलाता है, और इसी तरह कुछ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका वियोग दिखाता है, उनका बिछड़ना दिखाता है। मिलने की तृषा इतनी बढ़ती है कि वो एक दूसरे को सूत्र में बांध देते हैं, और बिछड़ने का दर्द इतना होता है कि उनमें उग्रता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वीर रस, मैंने कहा था स्थायी भाव क्या है? आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, मैं तो रोज ही बताती हूँ। लेकिन वीर रस के 4 भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। ठीक है, 2 रस मैंने वापस आपको रिपीट करवा दिए। वीर रस सबसे ज्यादा हमें देखने कहाँ मिलता है?
युद्ध भूमि में। मैंने महाराणा प्रताप के युद्ध का किस्सा सुनाया था, चेतक का उदाहरण दिया था कविता के जरिए, और वीर रस का आपको आकलन करवाया था, समझाया था। ध्यान रखिए, सारे रस हमारे आसपास ही हैं, हमें सिर्फ उनके भाव को समझकर उन्हें अपने पुस्तिका में अंकित करना है। तो आज हम पढ़ेंगे भयानक रस। भय और आनक दो शब्द हैं ये, इससे क्या बना? भयानक। भयानक का अर्थ क्या हुआ? कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसे देखकर मन में या जिसके बारे में सुनकर हमारे मन में डर, भय, या यूं कहूं कि वहां जानते है या कुछ उसकी हैवानियत इतनी होती है, उस जगह का, स्थान का या व्यक्ति का हम पर प्रभाव इस तरह से होता है कि हमारे अंदर जो है डर आने लगता है, हमारी रूह कांप जाती है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। अब डर तो हमें परीक्षा से भी लगता है, डर हमें किसी किसी अध्यापक से भी लगता है, डर हमें किसी स्थान से भी लगता है, डर हमें किसी पशु पक्षी से भी हो सकता है। लेकिन वो डर जब हमारे रोम में इस तरह बस जाए कि उसका नाम सुनकर ही हम मात्र कांपने लगे, वहां क्या होगा? भयानक रस। भयानक रस स्थायी भाव भय है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। जहां स्थायी भाव भय का भाव पुष्ट हो और विकसित हो, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय के साथ, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव के साथ स्थायी भाव भय का अनुकरण होता है, तो वो क्या कहलाता है? भयानक रस कहलाता है। भयानक के हम कई अर्थ लगा सकते हैं, डर, भय, कांपना, सोच में डरना, है ना। अब भय तो किसी रूप में भी आ सकता है। रात को कभी कुछ लोग बुरा सपना देख लेते हैं, तब भी वो डर जाते हैं। कभी कभी अचानक से कोई चीज़ हमारे साथ, मान लो किसी ने अचानक से हम पे रस्सी फेंकी, हम उसको सांप समझ के डर जाते हैं, तो वो भी क्या है? भय है, हमारे अंदर का डर है। और आजकल का सबसे बड़ा डर क्या है? खासकर युवा पीढ़ी का, परीक्षा से डरना, किसी भी चीज़ का सामना करने से डरना, उनका सबसे बड़ा डर है। तो इस डर को निकालने की दवा क्या है? हम खुद हैं। इस डर को निकालने की दवा कौन है? हम खुद हैं। हम अपने मन को अगर हम सुदृढ़ कर लें तो उस डर से, उस भय से छुटकारा पा सकते हैं। पर अभी के लिए बोर्ड पर आ जाइए। जहां भय स्थायी भाव पुष्ट हो और विकसित हो, वो भयानक रस है। जैसे एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब जो भयानक रस है उसके अवयव क्या हैं? स्थायी भाव सभी को पता ही है, भय है। आश्रय कौन है? आश्रय कौन है? जो व्यक्ति डर रहा है वो क्या है? आश्रय। आलंबन कौन है? भयानकता, डरना, स्थान, वस्तु जिसको देखकर हमें डर आ रहा है। उद्दीपन क्या है? उसके ऊपर हम डिपेंड कितने हो जाते हैं, अर्थात उस डर के ऊपर हम कितना डिपेंड हो जाते हैं कि हमें पसीना भी आने लग जाए। अनुभव क्या है? उस वस्तु से डर कर हम भाग जाते हैं। वो डर हमारे मन में आया, या तो हम भाग गए या हम बेहोश हो गए आदि। और संचारी शंका होना कि क्या इस जगह पर ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, वो क्या कहलाएगा? भयानक रस। ठीक है। भयानक रस का उदाहरण मैंने क्या दिया है? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। बटोही कौन होता है? मैं बता देती हूँ। देखो, एक जंगल में से एक व्यक्ति जा रहा है, रास्ता तय कर रहा है, वो यात्री अपनी यात्रा कर रहा है। बटोही का अर्थ क्या हुआ? यात्री। क्या अर्थ हुआ? यात्री। एक यात्री, क्योंकि पुराने टाइम में तो बैलगाड़ियां हुआ करती थी और जंगल के रास्ते हुआ करते थे या पगडंडियां। अब की तरह रेल, मोटर गाड़ी, बाइक, स्कूटी, एरोप्लेन ये सब नहीं थे। तो लोग क्या करते थे? लंबे सफर घोड़ों और बैलगाड़ियों पर, और अकेले जाते तो जंगल के रास्ते और पगडंडियां, जहां उनके साथ उनका कोई पालतू पशु या कोई एक अन्य व्यक्ति उनके साथ होता था, है ना। थोड़ा सा खाना साथ में बांध के ले जाते थे। रास्ते लंबे हुआ करते थे। गांव गांव जाते थे तो एक दिन भर के रास्ते हुआ करते थे, तो वो स्टॉपिश भी लेते थे। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ यात्री क्या है? आश्रय है। क्यों? डर तो उसी को लग रहा है ना। आश्रय को क्या लग रहा है? डर लग रहा है। और जो अजगर है,
अजगर, देखो एक और अजगर ही, एक और मृगराय। मृगराय यानी कि सिंह, सिंह यानी कि शेर। मृगराय क्यों कहा है? क्योंकि मृग को दौड़ा कर मार कर खा ले, है ना, मृगराय। तो यहाँ सिंह और अजगर भय के आलंबन है। आलंबन का अर्थ क्या है? उद्दीपन का अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा मैंने आपसे पूछी थी, जो मैंने कहा था मैं आपको कहाँ बताऊंगी, वीडियो के अंत में, बने रहिए। तो एक यात्री जंगल से यात्रा कर रहा है और अचानक से उसको अजगर और सिंह यानी कि शेर नजर आ जाते हैं। अजगर इस भयानक स्थिति में बैठा है उसकी ओर मुंह करके, और पीछे से सिंह आ रहा है। यात्री क्या है? इधर जाए तो मृत्यु, इधर जाए तो मृत्यु। ये तो वही कहावत होगी ना, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई। कहाँ जाए मेरा बैठा बीच में जमाई, है ना। तो क्या हुआ, इस तरफ अजगर दिख जाता है पेड़ से भयानक रूप में लिपटा हुआ, और इस तरफ सिंह। अब दोनों ही भयानक, दोनों ही नुकसान पहुंचाने लायक, दोनों से ही बचना मुश्किल। यात्री क्या है? यात्री के मन में भय जाग जाता है। यात्री कहता है, अरे बाप रे, इधर से तो अजगर मेरी तरफ, इधर से सिंह, करूं तो क्या करूं। भय के मारे वो कांपने लगता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, और वो क्या है, इतनी भयानक तरीके से डर जाता है कि उसकी भयावनी आकृति उसके दिमाग पर छा जाती है और वो मूर्छित होकर गिर जाता है। मूर्छा खाए, प्रयोग अर्थात मूर्छा खाकर गिर गया, अर्थात मूर्छित हो गया। मूर्छित, और इसका अगर सरलतम भाषा में हम कहें तो बेहोश, बेहोशी खाकर गिर गया। कितना डर गया, सिंह को देखकर, अजगर को देखकर उनकी आकृतियां उनके दिमाग में इस कदर घूमने लगी, वो डर उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाया। पसीना आने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, और भय के मारे वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। ये होता है डर, अर्थात भय, अर्थात भयानक रस। अच्छा जरा बताइए, अगर आप किसी जंगल में से जा रहे हैं और आपको शेर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अपने उत्तर लिख भेजिए, सिर्फ और सिर्फ 3 पंक्तियों में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए। कहते हैं ना, थोड़े में जो कहे वो बता दे सार, ज्यादा लंबा जो कहे वो ना घाले धार। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, जहां पहले भयानक रस का स्थायी भाव भय है, जहां भय की पुष्टि उसके सामने वाले व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं, उसकी रूह कांपने लग जाए, उसका शरीर कांपने लग जाए, डर से पसीने आने लग जाए, वो मूर्छित हो जाए, भाग खड़ा हो, या किसी अन्य तरीके की गलती कर दे, डर को दिखाए, वहां भय रस है। और वो डर का कारण कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई पक्षी, या हमारे आसपास की अन्य अलग प्रकार की परिस्थिति भी हो सकती है जिसके कारण हमें डर लग सकता है। अकेले रहने में भी किसी को डर लगता है, मन में अलग अलग भाव आते हैं, और वो उस अवस्था में भी मूर्छित हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भयानक रस कहेंगे। क्या कहेंगे? भयानक रस कहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं विभत्स रस की। विभत्स का अर्थ क्या है? विभत्स का अगर हम दूसरा अर्थ देखें तो मतलब घृणा, लेकिन उस घृणा के अंदर भी या तो हमें कभी उस वस्तु के प्रति दया जाग जाए, या हमें उल्टियां आनी शुरू हो जाए, या मन में ऐसा भाव आवे, छी ये ऐसा ही होना था, वहां क्या होती है? विभत्सा होती है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का ऐसा मतलब आश्चर्यजनक तरीके से विवरण देखना, या हमारी आंखों को वो जम नहीं रहा है उसको देखना, और उसको देखते हुए हमारे मन में घृणा पैदा हो जाना, वहां कौन सा रस आएगा? विभस। कभी कभी डर भी लगने लगता है कुछ लोगों को ऐसी चीजों से। जहां किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा का भाव परिपुष्ट हो, वहां क्या होगा? विभत्स रस। विभत्सा का मतलब क्या होता है? बहुत गंदे तरीके से, बहुत बुरी तरीके से किसी भी चीज का विवरण होना, या किसी व्यक्ति वस्तु की दुर्गति देखना, जिसको देखकर हमें अच्छा नहीं लगा हो, हमारे मन में या तो घृणा के भाव पैदा आ जाए, या उसके प्रति घृणा के साथ साथ दया का भाव पैदा हो जाए, वहां कौन सा रस होगा? विभत्स रस। वैसे हमारे जीवन में बहुत कम आता है ये रस, लेकिन जब आता है तो हमें कुछ भी हो सकता है, मीन्स उल्टियाँ, डर के मारे, मतलब घृणा। कई बार वो सीन है, वो जो हमारे सामने जो पिक्चर होती है,
या यूं कहूँ कि उस जगह का जो फैलाव होता है वो कई दिन तक हमारे दिमाग में से नहीं जाता, उसको हम क्या कहेंगे? विभत्स रस। विभत्स रस के अवयव भी वही हैं। स्थायी भाव क्या है विभत्स रस का? घृणा। जुगुप्सा, घृणा। आश्चर्य कौन है? जो व्यक्ति होगा, जो इस घृणा का शिकार होगा। उद्दीपन कौन है? वो घृणित स्थान, वो घृणित जगह। और अनुभाव, वही संचारी भाव जिनके कारण हमें, हमारे मन में ये उत्पन्न होते हैं और पूर्णता की ओर जाते हैं। अब घृणा हमें किससे हो सकती है? सपोज हम किसी बस्ती में गए जहाँ चारों ओर गंदगी फैली है, पास में गटर खुले हैं, कहीं मधुमक्खियाँ भिन भिना रही हैं, कहीं गोबर के ढेर लगे हैं, सब जगह गंदगी है, लोग नहाए धोई नहीं है, उसी पानी से कुल्ला कर रहे हैं। ऐसे सीन को देखकर, परिस्थिति को देखकर, सीनरी को देखकर जब हमारे अंदर घृणा अत्यंत फू 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 ऐसा करने लग जाते हैं, या फिर हम कहें कि हमारा वहाँ से भागने का मन हो जाता है कि क्या है यार, इसको देख के तो मुझे उल्टी आ रही है, नफरत हो रही है, वहाँ कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। वो उस परिस्थिति को देखकर हमारे मन में वैसे भाव खुद से ही उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, सिर पर बैठे हो काग की, सिर पर तो काग बैठा है, काग अर्थात कौवा बैठा है, आंख दो खात निकारत। और उस व्यक्ति के सिर पर बैठा जो काग है, कौवा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? उस व्यक्ति की दोनों आंखें उसने निकाल रही है और उन आंखों को वो खा रहा है। खींचत जीभ ही सयार अति ही, आनंद उर्धारत। सयार यानी सियार क्या कर रहा है? उस व्यक्ति की जीभ को खींच रहा है और उस जीभ को खींचकर खाने का वो स्वाद ले रहा है। गिद्ध जांघी को खोदत खोदत के मांस उपारत। जांघ यानी हमारा जो पांव का घुटने से ऊपर का हिस्सा है, गीदड़ क्या कर रहा है? उस जांघ को खींच लिया है, नोच लिया है, नोच नोच कर उसमें से मांस निकाल निकाल कर खा रहा है और उसको उपाड़ रहा है। उपाड़ रहा है मतलब खींचकर मांस को उपाड़ रहा है। स्वान यानी कि कुकुर, कुकुर यानी कि कुत्ता। अंगूरी काटी काटी के खात निकारत। स्वान क्या कर रहा है? स्वान यानी कुकुर, कुकुर यानी कुत्ता क्या कर रहा है? उंगली को काट काट के खा रहा है और हड्डियों को निकाल कर फेंक रहा है। अभी ये तो मैंने सीधी भाषा में बताया, मैं बताती हूँ। सिर पर ये कहाँ का दृश्य है? ये दृश्य है शमशान घाट का। अब शमशान घाट है, मुर्दा घाट है, वहां पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है और उस पर पशु पक्षी, पक्षियों में कौन? कागा यानी कि कौवा, गीदड़, सियार, कुत्ता, ये सभी वहां उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं। कौवा उसके मृत व्यक्ति के सिर पर बैठ गया और उसकी आंखें निकालकर खा रहा है। गीदड़ ने उसकी जांघ से मांस उपाड़ना शुरू कर दिया है और जो सियार है उसने उसकी जीभ खींच ली है, जीभ खींच रहा है ताकि उसको खा पाए और आनंद उठा पाए। लिखा है ना, आनंद उर्धारत, खाकर आनंद करना पेट में। और कुत्ते ने उसकी उंगलियां काट काट के खा ली हैं और उसकी हड्डियां हैं वो साइड में फेंक दी हैं, अलग कर दी हैं। ऐसे दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा का, उल्टी करने का भाव आए, वहां से भाग जाने का मन हो, तो वहां कौन सा आएगा रस? विभत्स। कौन सा रस होगा? रस विभत्स अर्थात विभत्स रस। यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान के बारे में बात की है। गिद्ध, सयार, कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे हैं और इनका खाना ही क्या है? उद्दीपन है। उनके बारे में वर्णन करना क्या है? आलंबन है। और ऐसे विचित्र दृश्य को देखकर, वस्तु को देखकर हमारे मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके प्रति नफरत पैदा हो रही है। कभी कभी दया का भाव भी उभर आता है कि देखिए क्या हो रहा है बेचारे के साथ। ऐसे भाव हमारे मन में जब आते हैं तो वो कौन सा रस कहलाता है? विभत्स रस कहलाता है। तो ऐसी स्थिति का वर्णन मंत्री अपने राजा को कर रहा है ना। शमशान में भी हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें चारों ओर लोग मरे पड़े हैं, सर कटे पड़े हैं, खून ही खून बिखरा पड़ा है और किसी का हाथ इधर है, किसी का पांव इधर है। ऊपर पक्षी, गिद्ध मंडरा रहे हैं, ऊपर से कौवे भी उनके सर पर आकर उनकी खून को या उनकी आंखों को खाने और चाटने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से कुत्ते, सयार ये सब आकर भी उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसे दृश्य को देखकर मन में डर भाव और घृणा और उनके प्रति दया उत्पन्न होती है। वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। अब आपके प्रश्नों के उत्तर
आलंबन और उद्दीपन। देखिए मैंने क्या कहा था कि आलंबन जो है विभाव जो भाव है उसके दो रूप हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है और आश्रय क्या है, क्योंकि आलंबन के भी भाव हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन क्या है, जब किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति मन में भाव उत्पन्न होना, यानी राधा कृष्ण को देखकर किसी अन्य के मन में प्रेम उत्पन्न होना, वो तो हो गया प्रतीक हो गए ना, वो तो प्रेम के प्रतीक हैं, उनको देखकर अपने आप को उनकी जगह रखना। और आश्रय क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मन में भाव उत्पन्न होना। अर्थात अब दोनों में अंतर समझिए, राधा और कृष्ण जो हैं वो प्रेम के प्रतीक है, प्रेम के साइन है, प्रेम के सिंबॉलिक हैं, ठीक है। राधा कृष्ण को देखकर हर कोई सोचता है कि हमारे जीवन में भी इन दोनों के जैसा प्रेम हो, वो आलंबन है। इनको देखकर उनके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो आलंबन है। पर राम और सीता का उदाहरण दे देती हूँ। जब राम को पहली बार सीता ने देखा तो राम के प्रति उन्हें प्रेम हुआ, मतलब राम के प्रति उनके मन में भावनाएं जागृत हुई और उन्हें देखते ही राम से प्रेम हो गया। आश्चर्य क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जगह को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं और उसी वक्त हमारा मन उस पर मोह जाता है, वो क्या है, आश्चर्य है। समझ में आए। अब उद्दीपन क्या है, आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व करने के लिए, पूर्णता देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। अर्थात अब मैंने कहा कि राधा और कृष्ण क्या हैं, लव सिंबॉलिक हैं, प्यार के प्रतीक हैं। अब उनके जैसा अपना जीवन बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए या जोड़े के लिए, है ना, कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए जब वो दंपत्ति उनकी तरह सोचता है, विचारता है और अपने जीवन में उसी प्रकार के प्रेम को पाने की आशा करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। और आश्चर्य क्या हुआ, कोई व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो फर्स्ट टाइम किसी को देखे और उसको उससे मोह हो जाए, प्यार हो जाए या उस वस्तु के लिए उसका मन उछल जाए, वो आश्चर्य है। इन दोनों स्थितियों को पूर्णता कब मिलती है, कोई किसी को पाना चाहता है और स्थितियां भी वैसी बैठ जाएं और उसके नजदीक पहुंचकर उस चीज का इजहार कर दे, उस चीज को वह पा ले, उस स्थान पर घूमने चले जाए, अर्थात उसके मन में उठे भावों को किसी न किसी तरह की स्थिति एक दूसरे के करीब ले आए, वो क्या है, उद्दीपन। समझ गए। इसमें आलंबन कौन है, ये जो कागा है, गिद्ध है, सयार है, ये सारे आलंबन हैं। क्यों, क्योंकि इनका मन क्या हो रहा है, उस स्थिति में जाकर अपने भाव को पूरा करना। और स्थिति क्या थी, युद्ध में या शमशान में मरे हुए गड़े हुए मुर्दे जिनको वो उपाड़ उपाड़ कर खाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पेट को भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो उद्दीपन है। अब उनके मन में भूख थी, अब भूख कहाँ पहुंचकर खत्म हुई, उस शमशान में जहां मुर्दे पड़े हैं वहां पहुंच के। तो वो आलंबन, ये लोगों का भाव, उनको देखकर भूख का बढ़ जाना। उद्दीपन, वो साधन उनको मिल गया जिनके कारण उनकी भूख मिट रही है। चलिए मैं मिलती हूँ रेणु जैन अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी को चुनिए, हिंदी को समझिए, हिंदी को पढ़िए। और ध्यान रहे, मैं यहाँ हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी जानकारी आपको नहीं चाहिए, कुछ भी समझना चाहते हैं व्याकरण के अलावा भी, तो मैं रेणु जैन आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मुझे बताइए। धन्यवाद।